हेलो, सभी को नमस्कार। आज जो है हम आप सभी के लिए जो है करंट अफेयर की जो सीरीज है वो लेकर आए हैं। जो यह करंट अफेयर की सीरीज आर ओ एपीएस पेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। और इसके बाद एक दूसरा भी वीडियो आएगा जिसमें केवल शॉर्ट में होगा। इसमें हमने बहुत सारा हमने कवर करने का प्रयास किया है। अगर दूसरे वीडियो की जरूरत पड़ी तो हम लेकर आएंगे, नहीं तो पेट के लिए केवल रामबाण साबित होगा। केवल यही हमारा टेक्स्ट सीरीज जो है साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है देखिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। मेरा माटी मेरा देश अभियान देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में शुरू किया गया है। जीतेंगे हम अडानी ग्रुप द्वारा 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए अभियान को प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य रखा है। केरल राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया है। बांग्लादेश में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया है। श्रीनगर जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है। तेलंगाना स्टेट ऑफ इंडिया एस एनवायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार राज्य पर्यावरण के मामले में पहली रैंक है। केरल, ध्यान दीजिएगा, केरल पांचवी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2023 में वीना शहर को प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है। भुसावल डिवीजन का न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन को पहले पिंक स्टेशन बनाया गया। विशाखापट्टनम को आईजीबीसी द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित भाई कल रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पर स्थित पुरस्कार दिया गया है। एफएसएसआई का ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी बना है। जम्मू कश्मीर के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कर्नाटक राज्य के कारी इरशाद आम को जीआई टैग दिया गया। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग में केरल सबसे आगे है। आगे देखते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी शुरू किया गया। क्या शुरू किया? मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी जो है कहाँ शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश में। नई दिल्ली में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया है। दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। तेलंगाना राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है। असम में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया है। उत्तराखंड राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। हाल ही में भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। जिंदल स्टील को भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए बीआईएस लाइसेंस मिला है। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन ओडिशा में लॉन्च किया गया। 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर हैदराबाद बन गया है। नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया है। हेमिस तसेज महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया है। डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक का अनावरण मध्य प्रदेश में किया गया। कुई भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए उड़ीसा सरकार की मंजूरी मिली है। अगर इसको शामिल कर लिया जाता है तो जो है 8वीं सूची में 23 भाषाएं हो जाएंगी, अगर इसको शामिल कर लिया जाता है तो। निवेशक सारथी वैन की शुरुआत दिल्ली एनसीआर में की गई। एक जिला एक उत्पाद वाल का शुभारंभ गुजरात सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया।
राजस्थान राज्य में देश की पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। 100% विद्युतीकरण कृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में खोला गया। जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया। गोवा सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तमिलनाडु में देश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। तमिलनाडु राज्य के माना मदुरई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग दिया गया है। केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला ने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य के द्वारका में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी। गुजरात राज्य के प्राचीन वस्त्रकला मातानी पछाड़ी को गी टैग यानी कि जीआई टैग दिया गया है। मातानी पछाड़ी को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। भारतीय सेवा ने लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया है। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। लद्दाख में भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया। भारत ने 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया। उत्तर भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन उमा कोलकाता टीम बनी है। उत्तर प्रदेश में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसका आयोजन हो चुका है। कहाँ हुआ था? नोएडा में हुआ था, ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ध्यान रखिएगा। फीफा ने अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जेल का नाम बदलकर सुधार गृह किया। क्या है? जेल का नाम बदलकर सुधार गृह किया। गोवा राज्य सरकार ने डी बायो डाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है। राजस्थान सरकार ने आईएम शक्ति उड़ान योजना 2023 को आरंभ किया है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 आईआईटी मद्रास में शुरू किया गया। आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खुलने जा रहा है। मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। त्रिपुरा राज्य में खलची पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तराखंड राज्य में प्रोजेक्ट लैब का शुभारंभ किया गया। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है। गुजरात राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट किया गया। त्रिची हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। किस व्यक्ति ने पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया? तो किसने? संपन्न रमेश ने। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया। जिनेवा में दुनिया की पहली रोबोट मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। कहां पे? जिनेवा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। गुवाहाटी हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। बेंगलुरु में देश का अपनी तरह का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है। तमिलनाडु ने ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने की घोषणा की है। तमिलनाडु ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को विकसित किया है। आईआईटी मद्रास में मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कार्ट2 विकसित किया गया है। केरल में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया है। पुस्तकालय महोत्सव 2023 की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में विशिष्टता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मैहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता है। मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है। चंद्रयान 3 यूट्यूब पर दुनिया का सबसे देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया। बिहार राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया है। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर जो है लैंड करने वाला चौथा है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। टीको के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत परीक्षा नेटवर्क में भारत शामिल हुआ। फिनलैंड 31वां नाटो सदस्य बना है। एससीओ परिषद के 23 में शिखर सम्मेलन में ईरान नवा स्थायी सदस्य बना है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रखा गया है। मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। राजस्थान की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। धौलपुर करौली भारत का 45वां बाघ अभ्यारण्य बना है जो राजस्थान राज्य से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मिजोरम राज्य में पहली 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजना की शुरुआत की है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत ढाका में की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को कोचीन में हरी झंडी दिखाई है। इजिप्ट ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। केरल राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शुरू किया गया है। भुवनेश्वर शहर में भारत का पहला जनजात खेल महोत्सव आयोजित किया गया है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। भारत और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने साथ मिलकर दिल्ली शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है। उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में प्रेरक केंद्र स्थापित किया गया है। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत के नेपाल में बनाया गया। दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए KSS-3/2 पनडुब्बी की पेशकश की है। प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। इसरो ने JANUS-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया जो कि दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुबई में भारत उत्सव प्रारंभ हुआ। बांग्लादेश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की। IIT मद्रास द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने रक्षा पहल इंडस एक्स रक्षा तरण परिस्थिति के तंत्र लॉन्च किया। UAE विश्व की सबसे बड़ी IUCAN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना द्वारा द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया। तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है जो SC, ST और OBC समुदाय की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की गई है। मेघालय ने बिजली की कमी से जूझने के कारण सौर मिशन लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। और बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल से स्वागतम लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रारंभिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूजल संरक्षण के लिए 13 जिलों में चेक डैम बनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपनदी नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई टाउनशिप योजना के तहत 7 जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। शंकर विमान मंडपम मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इसरो ने अपने एक स्टेट नोडल केंद्र की स्थापना किया। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में औद्योगिक गलियारे को विकसित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी नगर निगमों में
पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल पर्यटक व साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में पेरिस एवं लंदन की तर्ज पर स्ट्रीट वेंडिंग जोन का निर्माण करने की घोषणा की है। प्रयागराज एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों में स्वाधीनता की भावना विकसित करने के लिए पंच प्रण की अवधारणा तय की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 शहरों में अतिथि बनाने की घोषणा की है। जनेश्वर मिश्र पार्क में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांच की भूलभुलैया बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य में आईपीएल की तर्ज पर पहली बार 2020 लीग आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में राज्य में पहली मेकर स्लैब बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की सोनम ने वर्ल्ड पुलिस गेम 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के लेदर फुटवियर को हाल ही में जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में प्रदेश सरकार ने नया आईटी हब बनाने की योजना प्रस्तावित की है। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने लिंगराज मंदिर के विकास के लिए इकामरा परियोजना की शुरुआत की है। हरियाणा राज्य में दयाल परियोजना की शुरुआत की है। ताल छापर अभ्यारण्य को पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाने के लिए उद्यम पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया है। स्पेस एक्स एजेंसी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने वास्तविक समय में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए फ्लैट वॉच लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की है। पीएम आवास की तर्ज पर झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना की प्रारंभ किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की गई है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम केरल में लॉन्च किया है। असम राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजह कोठा अभियान शुरू किया है। पंजाब राज्य सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किया है। असम राज्य सरकार ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गज मित्र पहल की प्रारंभ की है। उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूल को मंजूरी दी है। ललितपुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। असम राज्य सरकार ने हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया है। असम राज्य सरकार ने सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड शुरू करने की घोषणा किया। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। गंगूबाई काठियावाड़ी को 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नाम्बी को दिया गया है। यूके आसियान फिल्म फेस्टिवल में भगवान भरोसे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। असम राज्य ने तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। कोजी याकुशो को कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सबसे अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दामोदर मोजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुंधति राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्कृत मंत्रालय ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांत पुरस्कार से सम्मानित किया है। वर्ष 2023 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। मुक्केबाजी मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में सीतारामन को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। गीतिका श्रीवास्तव को भारतीय उच्च आयोग ने
पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय मूल की महिला मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। डॉक्टर सोनाली घोष को काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को त्रिपुरा राज्य का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इन्फोसिस ने राफेल नडाल को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। पी वीर मुथुवेल इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 22 से 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के थीम ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। बैठक के पश्चात घोषणा की गई 6 अन्य देशों को ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार सदस्य देशों की कुल संख्या 5 से बढ़कर 11 हो जाएगी। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देश है। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगी। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर जीता। ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहला शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड है। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। डोरंट कप टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता में किया गया। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली तलवारबाज खिलाड़ी भवानी देवी है। 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बाबर आजम बने हैं। लॉर्ड हनुमान को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप 2023 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय आर प्रज्ञानंदन बने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू किया गया। रांची शहर में 7वीं एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। 26वीं में अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 का ओवरऑल चैंपियनशिप कौन रहा? छत्तीसगढ़ रहा। मैग्नस कार्लसन शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। मैग्नस कार्लसन ने मैक्स वेट्सपन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता। नोवाक जोकोविच कास्पर रूट को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया गया। ध्यान सुनिएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 12 अगस्त 2023 को गुजरात के गांधी धाम में इफ्को नैनो डीएपी तरल संयंत्र का शिलान्यास किया था। भारत के पहले बायोडायवर्सिटी गांव मायूंग का एटलस जारी किया गया। मायूंग कहाँ है? गोवा में। ध्यान रखिएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 16 अगस्त 2023 को उत्तरी गोवा के मायूंग गांव का जैव विविधता एटलस जारी किया था। मायूंग गांव का एटलस भारत का पहला क्या है? ग्राम एटलस है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत 6ठे स्थान पर है। हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यानी 2024 पे। ठीक है, जहां ठीक है कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा हाथी की संख्या है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना रहा? भारत का स्थान 67 यानी 67वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश देश है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई शहर शीर्ष पर है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश राज्य क्या है? पहले स्थान पर है। ध्यान रखिए, कितने स्थान पर है? निवेश निधि आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश राज्य जो है कितने स्थान पर? पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 85 पोजीशन पर रहा। ठीक है, 5वीं राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे भारत में शीर्ष स्थान पर है। केरल पूरी तरह से पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। इंदौर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान को प्राप्त हुआ है। भारत और यूएई के बीच अभ्यास जायज तलवार आयोजित किया गया। चेन्नई शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत हुई। नाटो ने पहली बार
नाटो ने पहली बार आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया था? आपका फिनलैंड में किया था। भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त अभ्यास फ्रेंजेक्स 2023 केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। भारत और अमेरिका के बीच साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन कोच में किया गया। भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास 2023 जिमेक्स का आयोजन किया गया। वायु सेवा के मध्य कमान ने वायुसेना के मध्य कमान ने प्रयागराज में रण विजय अभ्यास का आयोजन किया। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ शहर में एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच भारतीय नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच वार्षिक समुद्री अभ्यास का 5वां संख्या ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया। वायुसेना पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला दीपिका मिश्रा बनी। भारतीय वायुसेना ने इजिप्ट में पहली बार आयोजित अभ्यास ब्राइट स्टार टेस्ट में भाग लिया। भारतीय सेवा ने लद्दाख में विशाल सैन्य अभ्यास अग्नि अस्त्र 1 का आयोजन किया। नई दिल्ली सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे पर नकल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया। ऑपरेशन कवच जो है दिल्ली सरकार का साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा, साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम आया। किसने किया? माया ऑपरेटिंग सिस्टम रक्षा मंत्रालय ने विकसित किया। हल्के लड़ाकू विमान LSP-7 तेजस के माध्यम से 23 अगस्त 2023 को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया। लगभग 2000 फीट की ऊंचाई से गोवा के तट पर इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जो अत्यधिक कलाबाजी जो अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जो अत्यधिक कलाबाजी वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम। लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना रिपोर्ट। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में है। भूजल योजनाओं में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। सतही जल योजनाओं में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हाईटेक सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन ग्वालियर में किया। बेंगलुरु में नोकिया द्वारा 6G लैब सुविधा खोली गई है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन हैदराबाद में किया। जॉन फॉस्को व 2023 के साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दिलीप नोग मैथलन को मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच सिलहट डिवीजन के भोलागंज में पहले बॉर्डर हॉट का उद्घाटन किया गया। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। जोमेटो ने ICICI बैंक के साथ मिलकर जोमेटो UPI लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया QR कोड आधारित सिक्का वेल्डिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। IRTC और HDFC बैंक मिलकर सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। RBI द्वारा हाल ही में 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय वायु सेवा दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। आज 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। राजस्थान राज्य ने किसी ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण पत्र दिया। यह किसी राज्य द्वारा पहली बार दिया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम आदित्य L1 है। भारत में वियतनाम को मिसाइल कावरेंड INC कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है। हैरान मार्क 2 भारतीय वायुसेना सेवा में शामिल होने वाला एक ड्रोन है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा राज्य में चलेगी। भारत दुनिया का पहला 3D रॉकेट भारत लॉन्च करेगा। लूना 25 मिशन रूस का चंद्र मिशन है। भुवनेश्वर शहर में RBI का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला जाएगा। मुजाहिद 10 ड्रोन का संबंध ईरान से है। नितिन गडकरी द्वारा विश्व की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया।
कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन का नवा इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस राजस्थान में आयोजित किया गया। भारत के पहले 3D पोस्ट प्रिंटेड ऑफिस का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। एआईसीटीई ने एक अभिनव संकाय विकास कार्यक्रम जियो इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर शुरू करने की घोषणा की है। पीएम विश्वकर्मा योजना का संबंध कारीगरों और शिल्पकारों से है। U20 समिट 2023 का आयोजन वाराणसी में किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 पारंपरिक ट्रेडों को कवर किया गया है। ग्रामीण मित्र योजना गोवा सरकार ने शुरू की है। मध्य प्रदेश के सागर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी के स्मारक की नींव रखी है। अमृत भारत स्टेशन के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की नींव रखी है। भारत के द्वारा ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च किया जाएगा। गांधीनगर में 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औसत वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 मुंबई में आयोजित किया गया। भारत एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। भारत ने नई दिल्ली में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में किया गया। ओम बिरला ने उदयपुर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत और अफ्रीकी देशों के सी प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया। न्यूयॉर्क में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला होटल कला उत्सव एट्रिक्स नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2024 में G20 की मेजबानी ब्राजील करेगा। G20 2023 की मेजबानी किसने किया है? भारत ने की है। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई और देसिया पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश सरकार ने उड़ीसा सरकार ने किया है। देसिया पुस्तक का विमोचन सलमान रश्दी द्वारा लिखित उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया गया। अमृत माथुर द्वारा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट का विमोचन किया गया। अमिताभ कांत द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन किया गया है। गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने ICMR के साथ करार किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। केरल राज्य ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए पंचायत एक खेल का केरल राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है। मन की बात कार्यक्रम के 100वीं कड़ी आयोजन जनशक्ति प्रदर्शनी के रूप में किया गया। नीति आयोग ने UNDP के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं एक संग्रह 2023 किया है। राजमार्ग यात्रा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। हैदराबाद शहर में 125 फीट ऊंची भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। जॉर्जिया के द्वारा अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया गया। इराक ने हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है। मानसखंड मंदिर मेला मिशन उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया, जिसमें राज्य सरकार 16 पौराणिक मंदिरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। केरल राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार राज्य में गैंडा के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा महात्मा गांधी वाटिका का अनावरण नई दिल्ली में किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक अनावरण मध्य प्रदेश में किया गया। गोवा राज्य सरकार ने एटलिस्ट ऑफ माई विलेज का अनावरण किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक राज्य के धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए की आधारशिला रखी है। रूस ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर कोड आधारित सिक्का वेडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। हाल ही में RBI द्वारा 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया देश अपने संविधान में
देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जन्म संग्रह शुरू किया है। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत के नेपाल देश में बनाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए KSS-3 बैच पुटु पनडुब्बी की पेशकश की। भारत श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मैक्सिको देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है। प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया। फ्रांस ने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटेन देश में हुई नीलामी, टीपू सुल्तान की तरह 140 करोड़ की बिकी थी। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना प्राप्त करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट कुछ शहर के पास स्थित 7 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण राजस्थान राज्य में किया जा रहा है। भोपाल संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण की थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। भारत में आयोजित जल जीविका जनगणना उत्तर प्रदेश राज्य ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत की G20 अध्यक्षता में विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन अगरतला में किया गया। केरल राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भौगोलिक संकेतक की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को एक ऐतिहासिक समझौते के साथ सुलझा लिया है। भारत के द्वारा ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च किया जाएगा। गांधीनगर में 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औसत वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 मुंबई में आयोजित किया गया। ये भारत एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। भारत ने नई दिल्ली में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में किया गया। ओम बिरला ने उदयपुर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत और अफ्रीकी देशों के 30 प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया। न्यूयॉर्क में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई दिल्ली ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया। फूड कॉन्क्लेव 2023 का हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला होटल कला उत्सव इट्रेक्स नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। G20 में ब्राजील करेगा। G20 की स्थापना 1999 में की। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई और दिवसीय पुस्तक का विमोचन उत्तर उड़ीसा सरकार ने किया है। सलमान रुश्दी द्वारा लिखित उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किए गए। अमृत माथुर द्वारा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट का विमोचन किया गया। अमिताभ कांत द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स विजन इन विमोचन का। गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने ICMR के साथ करार किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। केरल राज्य ने राज्य में खेल संस्कृति पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है। मन की बात कार्यक्रम संयुक्त आयोजन जनशक्ति प्रदर्शनी के रूप में किया गया। नीति आयोग ने UNDP के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं एक संग्रह 2023 जारी किया है। राजमार्ग यात्रा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया। भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया। नितिन गडकरी ने नागपुर दुनिया के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी। राजस्थान राज्य में दुनिया का तीसरा भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। लोग के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच तिलहट डिवीजन के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट है का उद्घाटन हुआ है। सांची भारत का पहला सोलर नगर बन गया जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने पूर्वोत्तर का पहला स्टेशन को गुवाहाटी बनाया गया है। असम राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के स्थल भारत मंडपम में स्थापित की गई है। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क हैदराबाद में लॉन्च किया गया। चीन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है। इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश बन गया है।
विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत ढाका में की है। भारत और सऊदी अरब निवेश मंच की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तिरुवनंतपुरम में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा। ढाका में सिक्स हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। आईआईटी मद्रास में मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कार्टू विकसित किया गया है। साल 2023 के पहले चक्रवाती तूफान मोका का नाम यमन देश ने दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक था हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास मालदीव में किया है। रूस ने भारतीय नाविकों को ध्रुव और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने हर मंगलवार को कार फ्री डे की घोषणा की है। केरल राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से यश जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं के निगन के लिए मौसी पोर्टल लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री संबल योजना का शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की गई। बिजली की कमी से जूझने का मेघालय ने सौर मिशन लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन पोर्टल स्वागतम शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कौशल को बढ़ा विश्वकर्मा योजना शुरू की। हरियाणा राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए इकमरा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में दयाल परियोजना शुरू की। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की। ऑपरेशन अजय, ध्यान रखिएगा विभिन्न ऑपरेशन यहाँ पे देखेंगे। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की। भारत के अन्य ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालने, ऑपरेशन करुणा मोचा तूफान प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए, ऑपरेशन दोस्त भूकंप ग्रस्त तुर्कियों को मदद, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस बुलाने, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने, और वंदे भारत मिशन कोविड-19 ग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों को वापस लाने। रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा ने 453 मैचों में 556 छक्के लगाए। उन्होंने क्रिस गेल के 553 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अयोध्या उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत ऐतिहासिक 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि में आयोजित की गई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लेक लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत परिवार को बालिका के जन्म के बाद 5,000 रुपए, कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए, कक्षा 6 के बाद 7,000 रुपए, कक्षा 11 के बाद 8,000 रुपए, 18 वर्ष की आयु पूरी करने 75,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट ने एक स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत MY भारत की स्थापना को मंजूरी दी। स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत MY भारत राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। इस कार्यक्रम के घटक विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाएंगे, जिसके लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर होंगे। देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया गया। बिहार के बाद राजस्थान ने जात आधारित जनगणना की घोषणा किया है। झारखंड राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अटल आवासीय स्कूल को मंजूरी दी है। उड़ीसा राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु राज्य के सेलम सागू ने जीआई टैग प्राप्त किया है। असम राज्य के चुकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। जम्मू और कश्मीर राज्य में भदवा राजमा और राम वंशलाई शहद को जीआई टैग मिला है। अहमदाबाद उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है। हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। भुवनेश्वर में आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला श्रीनगर बना है। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध फ्रांस से है। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन 2023 को बांग्लादेश द्वारा नाम दिया गया था। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को IGBC द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य में बलिदान स्तंभ का शुभारंभ किया गया। सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला
पहला भारतीय शहर भोपाल बन गया है। सतत विकास भारत के तमिलनाडु राज्य में भारत के सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य में 120 फीट पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। असम राज्य सरकार ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। वास्तविक समय में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मैथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण बेंगलुरु में किया है। नोएडा में भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 भारतीय न्याय प्रणाली की स्थिति पर एक रिपोर्ट है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पहला सरकारी मदद मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला शैलजा धामी बनी है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत किया है। सांझी कला जो हाल ही में खबरों में देखी गई उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। गुड़ी पड़वा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाने एक पारंपरिक त्योहार है। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। यशोभूमि इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तुषार महाजन जवान के नाम पर रखा गया है। यूएई अपने जिले अल मिनहाट का नाम बदलकर हिंद शहर किया है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैरिस पाल का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय किया गया है। आरबीआई के अध्ययन के अनुसार जुलाई 2017 से जून 2022 तक तमिलनाडु राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने पेंगल पाथु कापू थीतम महिला सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू की। कर्नाटक में स्थित होयसाला मंदिर भारत के 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में खोली गई है। सुचिता शेखर को भारतीय सेना ने पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्त किया है। पुरानी संसद को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। टाटा ग्रुप ने गुजरात राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है। गूगल ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भारत के बिहार राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है। माणा को पहले भारतीय गांव घोषित किया गया। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। माणा को पहले जो है सबसे आखिरी गांव का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब उसको पहला गांव का दर्जा प्राप्त हुआ गया। ध्यान रखिएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया त्सो झील का को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। उड़ीसा राज्य में स्थित गंधमादन पर्वत पहाड़ियों को राज्य की तीसरी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गंधमादन पर्वत जहाँ पे हनुमान जी विराजमान है, ऐसा मतलब महापुराणों में मतलब वर्णित है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल 14 पदक के साथ 7वें स्थान पर रहा। हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन झारखंड में प्रारंभ किया। झारखंड में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बनाया जा रहा है। झारखंड सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत किया है। झारखंड सरकार ने सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गढ़ी योजना प्रारंभ की है। नई दिल्ली में 22 से 24 सितंबर तक 3 दिवसीय उत्सव नदी उत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया गया। एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। असम के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सबसे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। मध्य प्रदेश में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हासिल हुआ है। गोवा में पहले लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन आयोजन ऋषिकेश में किया गया। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 आईआईटी मद्रास में हुआ। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा गाजियाबाद में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया। कहा नई दिल्ली में धौलपुर करौली भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बनने को तैयार। इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। यानी अब बाघ अभ्यारण्य आपसे पूछे जाए देश में कितने हैं तो 24 है, 54 है। 54वां कौन है? धौलपुर करौली, जो कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल है। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। इंदौर में 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। उत्तराखंड राज्य में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया। गोवा राज्य में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आयोजित किया गया है। उड़ीसा राज्य द्वारा राज्य का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स जारी किया गया है। कांगड़ा लघु चित्रकला जो हाल ही में खबरों में देखी गई हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया जो सबरी माता जयंती से संबंधित है। इस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 32 जज हैं। एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य को स्वच्छता के लिए HU हडको पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कारीगरों बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है। मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया है। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सिंगापुर में आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया। कर्मा पूजा त्योहार झारखंड में मनाया गया। उड़ीसा राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया। कोलकाता शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 दिनों तक चलने वाला हाथी महोत्सव शुरू किया गया। नई दिल्ली पुस्तकालय महोत्सव 2023 मेजबानी करने जा रहा है। भुवनेश्वर में पहला जनजात खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है। उत्तराखंड राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में स्वच्छता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई। चेन्नई शहर में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट मिला जो कि भारत का पहला है। खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित गांव की प्रतिशत कितनी है? ODF यानी कि 75% है। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम लखनऊ शहर में आयोजित किया जाता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव दुबई में मनाया गया। मसूरी उत्तराखंड में पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भोपाल देश के रहने वाले राजकुमार जिंगमे वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। हाल ही में भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया है। इजराइल देश ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका में बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा किया है। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की है। राजस्थान सरकार ने IM शक्ति उड़ान योजना 2023 को प्रारंभ किया है। 1 वीक 1 लाइव प्रोग्राम का डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली सेवा नीति को मंजूरी दी है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की है। कैश फॉर बेस्ट योजना पटना नगर निगम ने शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली योजना प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ की है। मेगा प्रोजेक्ट को समर्थन के लिए तमिलनाडु राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है। पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है।
अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की। कर्नाटक राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट की शुरुआत गोवा में की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइल प्रबंध में तेजी लाने के लिए अधिकारी डेस्क के प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर भारत है। साधु बालकृष्णन ने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है, जो आपकी कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर की ये बनी है। ठीक है, पुलिस कमिश्नरेट जो है ये गौतम बुद्ध नगर की बनी है। इससे पहले ये आईजी रेंज लखनऊ थी लक्ष्मी सिंह जी। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है। केरल राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूरल यानी G20 की पहली बैठक पुडुचेरी में आयोजित की गई। डीवाई चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा। तो कोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी है। ठीक है, किसी भी कोई लड़ाकू विमान उड़ाने कौन है, अवनी चतुर्वेदी। बाजार उत्सव गांधीनगर में मनाया गया। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। कौन सा समग्र शिक्षा अभियान? उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश में पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। कौन सा 53वां? अभी 54वां वो बताया था, बाघ अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजाति शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन जिला वन स्पॉट योजना शुरू की। मालाबार एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को 2026 तक बढ़ा दिया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर की बैठक वाराणसी में की गई। भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन कोच्चि में किया गया। भारत ने तीसरी बार 2020 क्रिकेट विश्व कप जीता है। स्मार्ट सिटी का नॉलेज के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन का आयोजन किया गया। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। FSSAI ने उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है। ब्राजील देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है। वेद विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में पहली रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच श्रेष्ठता आगरा में खोला जाएगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 12 स्मार्ट शहरों का ऑडिट किया। इस सूची में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर नंबर 1 पर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार भगवान राम की कहानी बताने के लिए डिज्नीलैंड की तर्ज पर एक थीम पार्क रामालैंड विकसित करने की योजना बना रहा है। मध्य प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियन राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश राज्य में खोली गई है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, इसका आयोजन 2023 में अरब सागर में किया गया। बोर्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। हाल ही में क्वाड देश के नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण संपन्न हुआ। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया है। भारत और इंडोनेशिया नौसेना के जहाज द्वारा किए जा रहे इसी अभ्यास का नाम MPX है। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार द्वारा मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है।
उत्तर प्रदेश में 52 अन्नपूर्णा भंडार बरेली जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय ग्लोबल डेस्टिनेशन एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। रेशम उत्पादन मेले का आयोजन गोरखपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में महिला बिट अधिकारियों को शक्ति दीदिया के नाम से जाना जाएगा। प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उदेवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। रतन टाटा को पहले उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया। माइकल रोशन को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 दिया गया। डॉक्टर रवि कन्नन आर को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। ऋतिक रोशन को आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। आज का 2024 के लिए मलयालम फिल्म 2018 एवरीजन इज अ हीरो को एंट्री दी गई है। संजय कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अध्यक्ष और सीईओ के रूप में भारतीय रेलवे का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जया वर्मा सिन्हा बनी है। भार्गव दास गुप्ता को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का फाइनल जीत लिया है। भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीती। भारत ने ईरान को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। चेन्नई शहर में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप आयोजन किया गया। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता। इन्फोसिस ने स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। विश्व कप स्क्वाइश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चेन्नई में हो रहा है। भारत के सबसे तेज 150 विकेट लेने भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव बने। कौन? कुलदीप यादव बने हैं। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशिया कप 2023 जीता है। उत्तर प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। वनडे फॉर्मेट में 3 छक्के लगाने वाली पहली क्रिकेट टीम इंडिया बनी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर एशियाई गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर महिला अंडर 19 विश्व कप 2023 जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में 161 पदक जीतकर महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। 2020 अंतरराष्ट्रीय में 300 रन बनाने वाली पहली टीम नेपाल बन गई है। हाल ही में 2020 अंतरराष्ट्रीय हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में ये सर्वे में इंदौर शहर पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में न्यूयॉर्क शहर सबसे महंगा रहा है। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना राज्य पर्यावरण के मामले में पहली रैंक पर है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर रहा है। विदाउट बॉर्डर्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर रहा है। सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में उत्तर प्रदेश राज्य दूसरे स्थान पर पहुंचा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। जीवन के डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान 52वां रहा है। दुनिया के सबसे अपराधी देश की रैंकिंग भारत का स्थान 2023 में 77वां रहा है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 56 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40वां है। पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 140वां है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां रहा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है। टाइम हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIASC बेंगलुरु भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान पर रहा। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत और यूएई के बीच नौसेना अभ्यास जैड तलवार का आयोजन किया गया। नाटो ने पहली बार फिनलैंड में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया है। गांधीनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय वायु सेवा और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन हिंडन एयरवेज गाजियाबाद में किया गया। भारत और अमेरिका के बीच कोच में साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विवार्षिक ऑसिंडेक्स समुद्री
अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। $3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना यानी थल दिवस, भारतीय थल सेना दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षयरोग दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया। भारत और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने साथ मिलकर नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। 16 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। G20 के बारे में फिर से देखते हैं। 17वां G20 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। 18वां G20 2023 में भारत में आयोजित किया गया। 19वां G20 2024 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत भारत के G20 समूह में शेरपा है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में भारत की अध्यक्षता में हुआ। G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीका संघ बना G20 का स्थायी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका नाम बदल के कितना होगा? 21 हो जाएगा। अफ्रीकी संघ के समूह का सदस्य बनने पर अब यह समूह G21 कहलाएगा। भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा की स्थापना को मंजूरी दी गई। G20 शिखर सम्मेलन के वैश्विक मंच पर भारत ने G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को G20 समूह की अध्यक्षता समित की गई। इस प्रकार जो है G20 समूह का अगला शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। पहले डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। पहले सतत वित्त कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी में हुई। कौन सी चीज? यहाँ पे G20 की बात हो रही है। पहले विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई। चौथी सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक वाराणसी में। किसकी? G20 की। ठीक है। पहले G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर में हुई। प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर में। किसकी? G20 की बात हो रही है यहाँ पे। द्वितीय शेरपा मीटिंग कुमारकोम केरल में हुई। तीसरी शेरपा बैठक हम्पी कर्नाटक में। चौथी शेरपा बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुई। G20 की स्थापना सन 1999 में हुई थी। G21 अब नाम पूरे देख लीजिए आप, क्योंकि जब से अफ्रीकी संघ इसमें EU जुड़ा है तब से उसका नाम 21 हो गया। नाम देखिएगा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ और EU। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। भारत ने ग्रीन रोबोटिक द्वारा विश्व के पहले यही संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इजराइल इंद्रजाल का अनावरण किया। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो भेजे जाने वाले आदित्य भारतीय मिशन का नाम आदित्य L1 है। जापान ने मून स्नाइपर लैंडर स्लिम सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा राज्य में चलेगी। बेंगलुरु में भारत का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की है। नासा स्पेस एजेंसी द्वारा उच्च रिजोल्यूशन वायु गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण टेम्पो लॉन्च किया गया। गाम्बिया के प्रधान उपराष्ट्रपति का भारत के दौरे के दौरान निधन हो गया। अरे बाप रे बाप।
प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ। दूरदर्शन की मशहूर न्यूज एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया। भारत द्वारा अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी की जाएगी। भारत देश के द्वारा ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च किया जाएगा। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन कश्मीर में किया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक 2023 का आयोजन मुंबई में किया। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में किया जा रहा। आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन ठीक है संयुक्त आयोग का 12वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत स्पेन संयुक्त आयोग का ठीक है ध्यान रखिएगा। भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया। नई दिल्ली में भारत द्वारा 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उड़ीसा राज्य में 9 नवंबर को बाजार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। UAE विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विद्युत मंत्री RK सिंह ने ग्रेटर नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी इलेक्ट्रोमा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में 13वां हिंद प्रशांत सेवा प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट एन वलार माथी इनका हाल ही में निधन हो गया है। न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। हाल ही में NCERT ने यूनेस्को के सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की। अपूर्व चंद्रा ने भारत की G20 अध्यक्षता पर पिंपल्स G20 नामक पुस्तक का नाम किया है। तेलंगाना राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया। असम राज्य में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला वायनाड बन गया है। त्रिपुरा राज्य में खाची पूजा महोत्सव आयोजित किया गया। झारखंड राज्य के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन किया गया। डोगरा जन संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय वैसाखी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य के द्वारका में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्तदाता उन्मूलन मिशन मध्य प्रदेश राज्य में प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की। उड़ीसा राज्य ने कुई भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। असम राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा अभियान शुरू किया है। भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। तमिलनाडु राज्य के आथूर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ। कर्नाटक राज्य के कारी आम को GI टैग दिया गया है। गुजरात राज्य की प्राचीन वास्तुकला मातानी पछड़ी को GI टैग दिया गया। तमिलनाडु राज्य की माना मुदरई मिट्टी को बर्तनों को GI टैग दिया गया। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। जिंदल स्टील को भारत का पहला आज प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस मिला है। स्किल इंडिया परियोजना ने जम्मू कश्मीर की विलुप्त हो रही नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई। चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी 33 सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत ढाका में की। तेलंगाना राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने भारत की पहली गिरी नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया। इसका नाम क्या है? गंगा है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में चचिन इराई महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऋषिकेश शहर में गंगा के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 IIT मद्रास में शुरू किया गया। भुवनेश्वर शहर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया। इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी वारंट जारी करने वाला देश बन गया। नोएडा में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का अनावरण किया गया। नितिन गडकरी ने नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। मलेरिया और डेंगू से निपटने आंध्र प्रदेश सरकार ने गैम्बूसिया मछली का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की। बिहार राज्य सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार सम्मान योजना शुरू की। राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा पारित करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है।
तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण त्रिपुरा में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन देहरादून में किया गया। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बन गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। मई 2023 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर हैदराबाद बन गया है। हैदराबाद शहर में 125 फीट ऊंची भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। राजस्थान राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया। बांग्लादेश देश में स्थित भारतीय संस्कृति केंद्र में न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया। भारत ने 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया। भारत ने कांगो देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया। हाल ही में ब्राजील अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। लद्दाख के शासित प्रदेश में पहली महिला जो है पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई। लद्दाख में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया। कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। ईरान देश ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया। अरब सागर मोटे विपर्जय साइक्लोन 2023 का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया। एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश यूएई बना है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा पहल एंडस एक्स रक्षा त्वरण परिचित की तंत्र लॉन्च किया है। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष रोकने गजमित्र पहल प्रारंभ की। चीन ने दुनिया का पहला मेथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। यूनाइटेड किंगडम ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेंडिंग योजना शुरू की है। आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। आईआईटी मद्रास द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा। एप्पल ने मुंबई शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर भारत में खोला है। भारत की पहल के तहत नेपाल देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का। भारत का स्थान 40 है और 40वां है। 96 अकादमी पुरस्कार के भारत की आधिकारिक पुरस्कार के रूप में 2018 एवरीवन एज अ हीरो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। भारत का सबसे विद्यालय आईआईएससी बैंगलोर विश्व में 201 स्थान पर है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के एन शांत कुमार है। भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा के राजधानी में शुरू किया गया। 19वें राष्ट्रीय एशियाई गेम 2022 40 खेल शामिल थे। मोटो था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। मैस्कोट था कैंगकोंग लियानियल चैन। इंडियन कॉन्टिजेंट थे 655 एथलीट्स इन 35 स्पोर्ट्स। नॉर्मनी बोला पुरस्कार 2023 स्वाति नायक को दिया गया। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या रखा गया? ध्यान से सुनिएगा, थीम क्या रखा गया? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। चाचा चौधरी चुनावी दंगल। भारतीय चुनाव आयोग और प्राण कॉमिक्स क्या है? प्राण कॉमिक्स दिव्य कला मेला वाराणसी में, ध्यान रखिएगा, दिव्य कला मेला वाराणसी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग लोगों के कौशल को बढ़ावा के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश अत्रेयापुरम पाथारे कुल मिठाई को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग भारत का स्थान 56वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। इसमें कुल 64 देशों ने भाग लिया था। 64 देशों में भारत को 56वां स्थान मिला है। हाईकुन ताइवान की घरेलू पनडुब्बी नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड स्वाति नायक को 1,000 वर्ष पुराने एलियंस की अस्थि को मैक्सिको की संसद में प्रस्तुत किया गया। प्रमिला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक हरमनप्रीत तथा लवलीना थे। कौन थे? हरमनप्रीत और लवलीना थे। भारतीय दलों में एथलीटों की संख्या कितनी थी? 655। तथा भारतीय दलों के स्पॉन्सर कौन था? अमू था। भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास का आयोजन अलास्का में किया गया।
उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था। एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में था। पहला पदक निशानेबाजी सिल्वर 10 मीटर शूटिंग में ही जीता था। गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत में 75% गांव में ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ध्यान रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। यह IOCL द्वारा निर्मित किया गया, ध्यान रखिएगा। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। मोटो जीपी ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ, जिसके विनर मार्को वेचेजी हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 128वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अधिनियम पर हस्ताक्षर हुआ। कर्नाटक के बेलूर हलेबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। यह समावेशन भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक है। गृह मंत्रालय प्रमुख श्रेणियों में राजभाषा की पुरस्कार 2022 थे। कार्यालय मंत्रालय श्रेणी, पहला स्थान भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक मंत्रालय को, सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में फर्स्ट गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल को मिला। बैंकिंग और वित्तीय संस्थान श्रेणी में फर्स्ट पंजाब नेशनल बैंक को मिला। एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है। भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना है। लीना कुमार ने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक लिखी। गोवा सरकार ने गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू किया। अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ करार किया। ओंकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या दिया गया? स्टेच्यू ऑफ वननेस, यानी समानता की प्रतिमा। क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में शीर्ष स्थान पर है। टाइम पत्रिका ने द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 टॉप माइक्रोसॉफ्ट, भारत की एकमात्र कंपनी इन्फोसिस है, ध्यान रखिएगा। राहुल नवीन ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो ये था हमारा करंट अफेयर के प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे कि RO APS पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका जो है अध्ययन कीजिएगा। कुछ नहीं करना, बस मोबाइल को ऑन कीजिए और इसको लगा के 144 पिक्सल पे छोड़ दिया और आराम से इसको सुनते रहिए और इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। अपने एग्जाम को जो है दीजिए जाकर। सब लोग, उम्मीद करता हूँ ये आपके पेट स्पेशल में तो बहुत ही रामबाण होगा। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।